गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आप घर की सफाई चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो आपका तीसरा चैप्टर है। आपको बता चुकी हूँ घर की सफाई क्या होती है, घर की सफाई क्यों आवश्यक है। बच्चों, घर की सफाई का अर्थ यही नहीं है कि आपका घर ही साफ सुथरा हो। आपके आसपास का वातावरण, आपके घर की वस्तुएं, आपके घर के वस्त्र, ये सभी साफ सुथरे होने चाहिए। इसके अतिरिक्त भी आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को किस प्रकार साफ करना चाहिए, ये भी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया। बच्चों, साफ सफाई से स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन प्रसन्न रहता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए साफ सफाई अति आवश्यक है। यदि हमें स्वस्थ रहना है, आगे उन्नति करनी है, उन्नति की ओर अग्रसर होना है, तो हमारे घर का वातावरण साफ सुथरा और सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। बच्चों, साफ सफाई कितने प्रकार की होती है? सफाई जो सफाई के प्रकार हैं, उन प्रकारों में कौन कौन सी सफाई आती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। बच्चों, आज का आपका जो टॉपिक है वो है कि आपको धातुओं की वस्तुओं की सफाई के बारे में मैं बता चुकी हूँ। आज आपको लकड़ी की वस्तुओं की सफाई के बारे में बताऊँगी। बच्चों, लकड़ी की वस्तुओं को धोया नहीं जाता है या फिर इनको गीले से भी नहीं पोंछा जाता। अब इनकी सफाई किस तरह की जाए? पहली बात तो यदि लकड़ी की वस्तुएं हैं तो इनको समय समय पर, अगर उनमें टूट फूट हुई है तो इनको समय समय पर इनकी मरम्मत अति आवश्यक है। मरम्मत के बाद फिर भी वस्तुओं में धूल मिट्टी गंदगी होती रहती है, तो जो लकड़ी के फर्नीचर हैं, लकड़ी की अन्य वस्तुएं हैं, उन्हें तारपीन का तेल, जैतून का तेल और उसमें थोड़ी मात्रा में सिरका मिलाकर एक ऑयल तैयार कर लिया जाता है, जो आप कपड़े में भिगाकर लकड़ी की वस्तुओं में, यदि आप एक बार उस कपड़े को रगड़ देंगी तो लकड़ी की जो वस्तुएं हैं उनमें चमक आ जाती है और दीमक वगैरह भी नहीं लगते। अब सफाई के अंतर्गत ही घर की जो सफाई है बच्चों, सफाई का महत्व और सफाई का अर्थ यही नहीं है कि घर साफ सुथरा रहे, बल्कि ये भी है कि घर में गंदगी ना हो। घर में यदि गंदगी नहीं होगी तो मच्छर और मक्खियाँ दूर रहेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य कई बीमारियों से सुरक्षित रहेगा। अब इसके लिए आपका अगला टॉपिक है कि मच्छरों से बचने के उपाय। आप कौन से ऐसे उपाय करेंगे जिससे मच्छर आपसे दूर रहें, आपके घर से दूर रहें। आप सभी को पता है कि मच्छर रुके हुए जल में पनपते हैं, तो इसलिए आप आपके घर के आसपास, आपके घर में जो भी स्थान है जहाँ पर जल रहता है वहाँ एकत्रित ना होने दें। जल एकत्रित होने से मच्छर उसमें पनपते हैं और मच्छर विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड आदि जो बुखार हैं वो इन मच्छरों के कारण ही होते हैं। अतः आप आपके घर के आसपास की नालियाँ, घर के अंदर की नालियाँ पहली बात तो साफ़ होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ कि ये ढकी हों तो ज़्यादा सुरक्षित है, कि बंद नालियाँ अधिक सुरक्षित होती हैं। इसके अलावा बच्चों, आपके घर का जो फ्लावर पॉट है यानी फूलदान, उसका जल भी लगातार बदलते रहना चाहिए, क्योंकि रुके हुए जल में ही मच्छर पनपते हैं, आप सभी को पता है। कूलर का पानी समय समय पर चेंज करते रहना चाहिए। इस और जो घर की फर्श है बच्चों, उसमें भी पानी रुकना नहीं चाहिए, यानी कहने का मतलब ये कि फर्श की जो ढाल है वो सही होनी चाहिए, कि जल अगर बह रहा है तो बहकर वो नाली में ही जाए, फर्श पर ना रुके। नालियाँ ढकी हों। अब ये तो बात हो गई मच्छरों की बच्चों। अब बात आती है कि अब मक्खियों से कौन कौन से उपाय करे जाएं कि मक्खियाँ घर से दूर रहें। अच्छा, अब आपको मच्छरों के बारे में एक चीज़ और नहीं बताई, विभिन्न प्रकार की कॉइल्स आती हैं, ऑल आउट आता है, मॉर्टिन आती है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मच्छरदानी का उपयोग आप नियमित रूप से करें।
आप स्वस्थ रहेंगे। मच्छरदानी से आपको ना कॉइल के हानिकारक धुएं की ज़रूरत पड़ेगी, ना मॉर्टिन, ना ओडोमॉस, आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप मच्छरदानी आराम से लगाकर उपयोग कर सकते हैं, मच्छरों से अपना बचाव कर सकते हैं। अब मक्खियों की बारी आई। मक्खियों से बचाव का देखिए बच्चों, गंदगी से ही मक्खियाँ आती हैं। यदि आपका घर साफ सुथरा है, कचरा इधर उधर नहीं फैला हुआ है, तो आप अपने आप को मक्खियों से बचा सकते हैं। खाना खुला ना हो, फल कटे हुए ना पड़े हों, गंदगी इधर उधर ना फैली हुई हो, तो आप मच्छरों से दूर रहेंगे। यदि आपने भोजन किया है, बर्तनों को आप तुरंत हटा दें। जूठा इधर उधर पड़ा रहने से भी मक्खियाँ फैलती हैं, मक्खियाँ बढ़ती हैं, मक्खियाँ आती हैं। गंदगी का जहाँ अभाव होगा वहाँ मक्खी और मच्छर पनपते नहीं हैं, वो दूर रहेंगे। अतः साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि आप सुरक्षित रहें। बच्चों, इसका अगला पॉइंट है कि हम गंदे पानी का निष्कासन करें और गंदे पानी के निष्कासन की पूरी उचित व्यवस्था हो। पानी कहीं रुके ना, नालियाँ ढालदार हों ताकि उनमें भी पानी ना रुके। अब कूड़े को घर में एकत्रित ना होने दें, कूड़े को घर के बाहर फेंकें। अब कूड़े को घर के बाहर फेंकेंगे तो बाहर भी तो कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो अब बात ये आती है कि हम कूड़े का क्या करें, या कूड़े का हम निष्कासन कैसे करें, उसकी क्या व्यवस्था करें कि उसका उपयोग हो सके या उसको नष्ट किया जा सके। तो बच्चों, कूड़े के निस्तारण की इसमें आपको आपके कोर्स में 3 विधियाँ दी गई हैं। पहला है जलाकर। आपके घर का जो भी कूड़ा है, कचरा है, उसे आप घर के बाहर कहीं दूर स्थान पर इकट्ठा करते रहें, और जब ज़्यादा कूड़ा हो जाए बच्चों, तो उसे जलाकर नष्ट किया जा सकता है। ये सबसे उत्तम विधि है। इसमें किसी को नुकसान भी नहीं होता क्योंकि ये घर से काफ़ी दूर होता है। और यदि ये घर के पास है बच्चों, तो दूसरा मेथड है गड्ढा खोदकर। यानी कि आप अपने कूड़े को पहले से ही गड्ढा कर लें एक नियत स्थान पर, और ये डिसाइड कर लें कि हम कूड़ा यहीं पर फेंकेंगे। तो इसके कई फ़ायदे हैं कि आपका वो गड्ढा भी भर जाएगा और उस कूड़े के जो हानिकारक प्रभाव होंगे उससे आप बचे रहेंगे। इसके अतिरिक्त इसी कूड़े को आप खेत में भी डाल सकते हैं, खेत में उस जगह पर जहाँ गड्ढा हो, लेकिन उस कूड़े को आपको छांटना पड़ेगा। उसमें जो कड़ा कूड़ा होगा, यानी जो नष्ट नहीं होता, जो गलता नहीं है, वो कठोर कूड़ा आपको अलग करना होगा। बाकी अन्य ऐसे पदार्थ जो नष्ट किए जा सकते हैं, उनको आप खेत को पाटने में काम में ला सकते हैं। वो कूड़ा कुछ दिन में सड़ गल कर खाद का रूप धारण कर लेता है और आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और बच्चों, इसके अतिरिक्त इसकी खाद भी बनाई। जो तीसरा मेथड है वो यही है कि खाद बनाकर, इसकी कई विधियां हैं। और एक विधि में इसको नीचे से मिट्टी बिछाकर ऊपर से कूड़ा डाल दिया जाता है, लेकिन कचरे की एक लेयर जो होती है वो लेयर पतली होनी चाहिए, और उसमें भी कठोर कूड़े को छांटकर अलग कर लिया जाता है और वही कचरा उसमें डाला जाता है जो गल सकते हैं, सड़ सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर और डाल देते हैं, एक परत और डाल देते हैं, और कुछ समय बाद वो खाद का रूप धारण कर लेती है। तो बच्चों, आज के आपके इस वीडियो में घर को मक्खी मच्छर से कैसे दूर किया जाए और कचरे को कैसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे उसका निस्तारण किया जाए कि हम उसके हानि से बच सकें, उसके हानिकारक प्रभावों से बच सकें। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और ये आपका चैप्टर भी बच्चों हो गया है, फिनिश, समाप्त हो गया है। अब आपको अगला चैप्टर, चौथा चैप्टर कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जो आपके घर आपका ये चैप्टर है चौथा, वो है घर की सफाई। ये आप तीसरा चैप्टर था घर की सफाई, आपका समाप्त हो गया। अब आपका है घर की सजावट। आप चौथे चैप्टर में घर की सजावट के बारे में पढ़ेंगे, यानी घर आप तभी सजा सकते हैं जब आपका घर साफ सुथरा हो। बच्चों, आप सफाई का विशेष ध्यान रखें और इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। आपको अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर